नमस्कार, आप देख रहे हैं द रूसुलीज। आज बात है एक ऐसे राजनीतिक और कानूनी संग्राम की जिसने अदालत के भीतर भी गर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता पवन खेड़ा और असम सरकार के बीच टकराव अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। और मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि धोखाधड़ी, जालसाजी और राजनीतिक बदले जैसे गंभीर मुद्दों से जुड़ गया है। चलिए पहले जान लेते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल पवन खेड़ा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। खेड़ा ने दावा किया कि उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं, यूएई, मिस्र और एंटीगुआ और बारबूडा। इतना ही नहीं, दुबई में संपत्ति और सेल कंपनियों के जरिए निवेश के आरोप भी लगाए गए। बस यही आरोप बना इस पूरे विवाद की जड़। अब आपको बता दें, इन आरोपों के बाद रिंकी भुइयां शर्मा ने गुवाहाटी में पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में शामिल है बेहद गंभीर धाराएं, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज बनाना, मानहानि और यहाँ तक कि चुनाव से जुड़े झूठे बयान देने तक के आरोप। यानी मामला अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि आपराधिक केस में बदल चुका है। मंगलवार 21 अप्रैल गुवाहाटी हाई कोर्ट जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया की अदालत में सुनवाई हुई और ये सुनवाई साधारण नहीं थी। पूरे 3 घंटे तक तीखी बहस चली। एक तरफ थे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के वकील, देश के दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी, और दूसरी तरफ असम सरकार की ओर से महाधिवक्ता देवजीत लोर सैकिया। सिंघवी ने कोर्ट में कहा, पवन खेड़ा के देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है, उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए बयान इस बात की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। जी हाँ, असम के महाधिवक्ता सैकिया ने सिंघवी की दलीलों का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण मानहानि का मामला नहीं है, यह मामला फर्जी दस्तावेज, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ा है। एजी ने कोर्ट को बताया कि खेड़ा ने नकली दस्तावेज, मुहर और स्टैंप का इस्तेमाल कर आरोप लगाए। यह सब राजनीतिक लाभ के लिए किया गया। वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या पवन खेड़ा फरार हो सकते हैं। सिंघवी बोले, कोई खतरा नहीं है, गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। एजी बोले, खतरा है, इसलिए राहत नहीं मिलनी चाहिए। यानी अदालत में सीधा टकराव। नो फ्लाइट रिस्क वर्सेस हाई फ्लाइट रिस्क। आपको बता दें, अपनी याचिका में पवन खेड़ा ने भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कई बार सार्वजनिक रूप से उन्हें धमकी दी, यहाँ तक कि कहा कि वो हिरासत में हमला कर सकते हैं। खेड़ा ने इसे संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ बताया और कहा कि उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। खेड़ा के दूसरे वकील के.एन. चौधरी ने भी अदालत में कहा, आरोपों का तरीका, लहजा और प्रस्तुति साफ दिखाती है कि ये जानबूझकर दुर्भावना से लगाए गए हैं। उनका कहना था कि ज्यादा से ज्यादा यह मानहानि का मामला हो सकता है जिसे निजी शिकायत के जरिए चलाया जाना चाहिए, न कि इतने गंभीर आपराधिक केस के रूप में। खेड़ा की तरफ से यह भी कहा गया, उनकी गिरफ्तारी का कोई ठोस आधार नहीं है। पुलिस का रवैया मनमाना और जबरदस्ती वाला है और यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यहाँ तक कि कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आधार कमजोर था। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। पहले खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। यानी कानूनी लड़ाई अब कई स्तरों पर चल रही है। 3 घंटे की जबरदस्त बहस के बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी है। क्या पवन खेड़ा को राहत मिलेगी या गिरफ्तारी का रास्ता साफ होगा? यह मामला सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। एक तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, तो दूसरी तरफ असम सरकार इसे गंभीर अपराध करार दे रही है। तो कुल मिलाकर यह मामला अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रहा, बल्कि कानून, राजनीति और साख तीनों की लड़ाई बन चुका है। अब फैसला अदालत के हाथ में है और आने वाले दिनों में यह केस राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। यही था पूरा मामला, यही था पूरा विवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस केस से जुड़ी हर अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगी और देश दुनिया की तमाम खबरें भी आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेंगी। तो हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।